तो मेरा सवाल ये होगा कि आपने कुछ एप्लीकेशन दी है जैसे पीएमओ, एक हमें पीएमओ के बारे में थोड़ा बताएं कि ये क्या है, और दूसरा जो आपने प्रोसीजर बताया है पीआईएल का, वो भी काइंडली जरा शेयर करें, और आपने जो पीआईएल फाइल की है उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, किन ग्राउंड के ऊपर आपने फाइल की? जी जी सर, पहले तो मैं आपको पीएमओ को क्लियर कर देती हूँ। पीएमओ, पहले हम पीएमओ में एप्लीकेशन दायर करते हैं। तो पीएमओ का मतलब होता है हमारी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री तक अपनी आवाज को पहुंचाना, कि हमारे जो देश के अंदर हो रहा है, जो सीमा हैदर इलीगल तरीके से आई है, बच्चों की जो एजुकेशन स्पॉइल हो रही है, बच्चों का जो करियर खराब हो रहा है, उसके हवाले से हमने पीएमओ को अवगत कराने के लिए, हालांकि वो सब कुछ जानती हैं, लेकिन उन्हें ये दिखाने के लिए कि जनता की नजरों में भी ये चीजें हैं, और अब आवाम तुमसे सवाल पूछ रही है, ये दिखाने के लिए हमने पीएमओ में एप्लीकेशन डाली। जी, और सर पीएमओ में दिन के हजारों एप्लीकेशन जाती हैं। जी, आपका माइक माइक अनम्यूट करिए सर। तो जो है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, माजरत के साथ हमें इंडियन कुछ चीजों का नहीं मालूम होता है, तो मेरी खुशी होती है जी 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 कि जी, प्राइम मिनिस्टर जी, ऑफिस होता है। जी सर, जी जी हाँ, वो जी मेरी सर, माजरत के साथ जिस चीज का नाम पता, वो मेरी कोशिश होती है कि वो बंदा उसको क्लियर कर ले। तो ये बिल्कुल प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर बिल्कुल। एप्लीकेशन डाली जाती है कि उनको एड्रेस करने के लिए। जी जी। जी जी, तो पहले हमने वहां डाला, तो सर वहां से हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो उसके बिल्कुल। बाद हमने इंतजार किया, हमने 18 दिन का इंतजार किया, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। उसके बाद हमने पीआईएल डाली। जो पीआईएल होती है वो होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब बिल्कुल। जनहित याचिका। जी जी, तो सर उसमें हमें मतलब हमारे कानून ने अधिकार दिए हैं, हमारे संविधान ने, कि जब तुम्हारी सरकार बात ना सुने तो तुम अदालत के थ्रू सरकार से अपने सवाल पूछ सकते हो। तो सर हमने ये बिल्कुल। पीआईएल जो डाली है, जी, ये सर ऑनलाइन ही इंटरनेट पे दिखाई देती है। केस स्टेटस में जाके हम इसे देख सकते हैं कि कौन सी तो हमारी इस पे हियरिंग की डेट लगी हुई है, और हियरिंग के बाद क्या जजमेंट आया है, वो सारी चीजें हमें इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाती हैं, एक पर्टिकुलर जीरोक्स कॉपी के तौर पर। जी बिल्कुल सही सर, बात। तो इसमें, जी जी, जी इसमें हमने पार्टी बनाया है यूपी सरकार को। इसमें हमें अपनी पार्टी से सवाल करने हैं। अब यूपी सरकार की तरफ से यूपी सरकार को नोटिस दिया जाएगा, तो यूपी सरकार की तरफ से एक सरकारी वकील आएगा, वो हमसे बहस करेगा। तो इस बात से ये होगा कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अदालत के द्वारा जो जरिया है वो जनहित याचिका है। उसके अंदर हमने मेंशन किया है कि इसमें हमारा सर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सर हमारे देश का इंटरेस्ट है कि सीमा हैदर अब तक डिपोर्ट क्यों नहीं हुई, और एटीएस की जांच में इतनी देरी क्यों लग रही है, अब तक एटीएस की जांच कंप्लीट क्यों नहीं हुई। उसके अंदर अगर बीच में कोई मिस हैपनिंग होती है तो हु वाज द रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार होगा इसका। बिल्कुल जी, सही तो बात। ये पूछा है सर। बिल्कुल सही बात है, और ये बड़ा एक जबरदस्त स्टेप है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी ये इस तरह की पिटिशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत, लेकिन हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशन कहते हैं, उसमें थोड़ा फर्क है। और वो भी इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट से आप फाइल कर सकते हैं, और ये एक बड़ा आसान तरीका है, आप कह लें, अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का। और जी इसके जी, जरिए और सर सबसे बड़ी एक बात है कि अगर हम इसके अंदर जैसे अगर हमारी 50 फाइलें हो जाती हैं, 100 फाइलें हो जाती हैं, पीआईएल फाइल कर देते हैं 50 या 100, अगर कोई भी यूट्यूब वाला भी साथ नहीं देगा तो इतने तो हमारी नॉलेज में लोग भी हैं जो पीआईएल डाल सकते हैं यूपी गवर्नमेंट को, मतलब अदालत के अंदर। तो सर इस पे सुनवाई होनी ही होनी है विद इन 1 वीक, 1 मंथ, 1 महीने के अंदर सुनवाई जरूर होती है सर इसमें। हाँ, क्योंकि ये एक तरह का अर्जेंट मैटर है और फास्ट रेमेडी है। तो जी 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 मेरे ख्याल में तो ये जो आपकी सजेशन है, मैं तो आपकी मौजूदगी में यही कहूंगा कि मैक्सिमम लोगों को पीआईएल जो है वो फाइल करनी चाहिए, और उसका तरीका भी आपने बता दिया। ये तो बहुत ही एक जबरदस्त चीज है कि आपने उसका तरीका भी बता दिया। तो ये मैक्सिमम लोगों को पीआईएल फाइल करनी चाहिए, ताकि वो सबका मौकफ जब एक होगा तो उस पर गुलाम हैदर के जो इंस्टांस है, जो उसका मौकफ है, उसको मजीद सपोर्ट मिलेगी, और आपको अपना मौकफ जो है वो अदालत के सामने रखने में और गवर्नमेंट के सामने रखने में मजीद आसानी होगी। और आप ये साबित जी कर जी पाएंगे कि पब्लिक इस पे ये चाहती है। जी जी जी, सर, और मेरे उसके क्वेश्चन उसके बाद आपसे सर, हैं आपको। जी जी पूनम, मैं बस 1 मिनट में आपको आपको मौका दूंगी बोलने का। जी पीआईएल से जी। सर ये होगा, अभी तक जैसे मैम हम कंफ्यूजन में है ना कि एटीएस की जांच कब तक चलेगी,
तो उसके बाद सरकार रिटिन में अदालत में जमा कर देगी कि जांच 1 महीना चलेगी या 15 दिन चलेगी या 1.5 महीना चलेगी। इससे हमें पुख्ता सबूत मिल जाएगा सर। और आज तक मैं आपको बताऊं, शाम तक जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं, 16 लोग पीआईएल फाइल कर चुके हैं। और पीआईएल की जो बिल्कुल हियरिंग होती है, हमने कहा कि तुम्हारे पास एडवोकेट नहीं है तो हमारा वकील बहस करेगा, लेकिन तुम पीआईएल डालो, अगर तुमसे नहीं डलती है तो मैं तुम्हारी डाल के दूंगी। जो मेरे नॉलेजेबल है वो तो मुझे अपनी आइडेंटिटी दे ही देंगे सर। तो सर हमने ये स्टेप उठाया है। और सर मैं आपसे एक अपील करूंगी, जब भी आप कोई वीडियो पोस्ट करें, और पूनम मैम आप भी, तो नीचे हैशटैग डालना जस्टिस फॉर गुलाम हैदर। तो सर हमने बिल्कुल ये हमने एक हैशटैग बनाया है, जिससे बिल्कुल ये ठीक है। ट्रेंड में चले और ये सरकार तक पहुंचे। बिल्कुल जी इसे हम ट्विटर पे भी कोशिश करेंगे कि मैं इसको ट्विटर पे भी चलाऊं और फेसबुक और दीगर जगहों पे भी इसको जी चलाऊं। जी बिल्कुल जबरदस्त। आ, आ, वो एक जबरदस्त स्टेप आपने साक्षी लिया है। इससे आप वो यकीन जी जी करेंगे जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। लेकिन यहाँ पे आपकी मौजूदगी में मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ कि इन फ्यूचर आपको किसी किस्म की भी कोई डॉक्यूमेंट्स की या इस चीज की जरूरत होगी जो पाकिस्तान में आप समझने के मुनासिब है, तो मैं इंशाल्लाह रोशन साहब से रिक्वेस्ट करके वो जरूर आपके लिए करवा सकता हूँ। पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हम आपकी एफर्ट्स को देखते हुए और ये सारी डेडिकेशन और सिंसियरिटी को देखते हुए मैं दोबारा उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो सारी चीजें जो आपको चाहिए होंगी जरूर शेयर करेंगे। तो जी ये जी तो बिल्कुल सर। जी, ये तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगी आप लोगों के दरमियान, ये बहुत सारे लोग पीआईएल फाइल करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे साक्षी ने की ना, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो ये की है कि जो एटीएस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी ना, उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कितनी देर का प्रोसेस है और मैक्सिमम वो इतना टाइम उसके ऊपर लेंगे। और अगर उन्होंने 6 मंथ लेने हैं तो अदालत के प्रेशर से वो 6 मंथ 2 मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उनकी कोशिश जी होगी कि जी, वो सरकार सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है वो अदालत का जो जो फैसला है उसे नहीं टाल सकती। दूसरा, उन्हें जवाब देना होगा कि बच्चों की जो पढ़ाई स्पॉइल हो रही है, बच्चों की जो आइडेंटिटी तुम लोगों ने रिवील की है, मीडिया वालों ने जो रिवील की है, उनका फेस तक नहीं छिपाया गया। तो बताइए कि उनकी एजुकेशन के हवाले से सरकार क्या कदम उठाएगी, और बच्चे डिपोर्ट क्यों नहीं हो रहे, व्हाट्स द रीजन? ये रीजन सरकार को रिटन में देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे हमारे एक बहुत प्यारे भाई नीचे नजर आ रहे हैं, अनीस भाई, ये हैदराबाद में एडवोकेट है। ये 2000 केस से मुझे फॉलो किया करते थे और हमारे लाइव सेशन में आया करते थे। तो अनीस भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करें। मुझे नजर आ रहे हैं, अगर वो मैं लिंक शेयर करता हूँ तो ज्वाइन कर ले तो बड़ी बात है। तो बिल्कुल साक्षी जी, आपने बहुत ही जबरदस्त स्टेप लिया। अभी तक तो ये मामला भारत की हद तक बातों में चल रहा था, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली भी हुआ है। और इसमें ये जो पिटिशन हमने डाली है, गवर्नमेंट भी इसमें चाहेगी कि वो अदालत के सामने अपनी प्रोग्रेस शो करे और अदालत को सेटिस्फाई करे, तो इस मैटर पे जल्दी पेशरफ करेंगे। क्योंकि अब जो बिल्कुल बिल्कुल सर, करना पड़ेगा सर, मजबूरी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। और सर अभी तो हमने पीआईएल फाइल की है, मंडे में हम पीआईएल अर्जेंसी डाल रहे हैं, जिसमें हम दिखाएंगे कि मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है, इस पर तत्काल सुनवाई की जाए। तो हम अर्जेंसी हर 3 दिन बाद अर्जेंसी डालेंगे, क्योंकि एक अर्जेंसी हर तीसरे दिन डल सकती है। जो हमारी लैंग्वेज में इमरजेंसी बोलते हैं, कानून की लैंग्वेज में, इंडिया में उसे अर्जेंसी बोलते हैं सर। हाँ, तो वो अर्जेंसी का आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो रिट पिटिशन है या आपकी जो पीआईएल है वो जल्दी लग जाएगी। वो जी अदालत जी उसको बिल्कुल सर। वो उसको जल्दी समाज के लिए फिक्स कर देगी। और इसमें एक चीज और है कि अब गवर्नमेंट जो है वो बाउंड होगी अदालत के सामने अपीयर होने की। इससे पहले तो आप जी जी गवर्नमेंट को कोई चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं था। वो अपनी मर्जी से जो भी चाहे उनका दिल वो कर रहे थे। लेकिन ये जो फोरम है इसको वो बाईपास नहीं कर सकते, ना इससे वो बाहर जा सकते हैं। तो डेफिनेटली उनको जी जी अदालत को अगर अपना जवाब भी देना होगा, अदालत को सेटिस्फाई भी करना होगा आपके सवालों का। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सवालों का जो है वो जवाब देना होगा वहाँ पे। जी बिल्कुल। जी साक्षी मैम, और सर आपसे जी क्वेश्चन। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं